सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार आज का चलिए ये प्रैक्टिस सेट को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो कैंडिडेट यदि अभी तक इस बुक जो आप लोग के लिए लाया गया है ब्लैक बुक गुमला चौकीदार स्पेशल ब्लैक बुक, यदि आप इस बुक के कंटेंट को यदि अभी तक आप परचेज नहीं किए हुए हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं और इसके आप लोग को पीडीएफ दिए जाएंगे और साथ ही साथ जिस प्रकार ये प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है इसी प्रकार आप लोग के 15 क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे और 15 पीडीएफ ये सभी आप लोग को व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को शेयर कर दिए जाएंगे। यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे नंबर देख पा रहे होंगे 9142387021 9142387021। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस बुक के जो भी कंटेंट दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसका प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ और साथ ही साथ उसका क्लास आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जितने भी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो एग्ज़ाम रिलेवेंट ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। बाकी जो इच्छुक कैंडिडेट है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य गठन के समय कुल प्रखंड की संख्या कितनी थी? तो जिस समय झारखंड राज्य का गठन हो रहा था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, उस समय यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड में कुल प्रखंड की संख्या कितनी थी, तो उस समय झारखंड में कुल प्रखंड की संख्या 210 थी। कहीं कहीं पे ये डाटा आप लोग को 212 भी देखने को मिलेगा, बट ये हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है कि ऑप्शन में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 33 देख पा रहे होंगे। तो जिस समय झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय अनुमंडल की कुल संख्या कितनी थी? उस समय अनुमंडल की कुल संख्या 33 थी। चलिए इसे हम लोग एक बार सीक्वेंस से ही पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछने की संभावना है। सबसे पहले यदि पूछा जाता है कि झारखंड राज्य गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी, तो उस समय जिलों की संख्या 18 थी। कितने जिले थे? 18 जिले थे। वर्तमान में इसकी संख्या जिलों की संख्या 24 है। उस समय प्रमंडल की संख्या 4 थी, वर्तमान में प्रमंडल की संख्या 5 है। झारखंड राज्य गठन के समय अनुमंडल की कुल संख्या थी 33, बट अभी वर्तमान में इसकी संख्या है 45। इसी प्रकार कुल प्रखंड की संख्या उस समय 210 थी, बट अभी बात करते हैं तो अभी इसकी संख्या हो गई है 264। कितनी? 264। तो इस प्रश्न के साथ साथ आप लोग के 4 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल गए। अब जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है कि कितनी प्रखंड थी, तो ये कतई पॉसिबल नहीं है कि यही प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है यदि आप लोग का ये पूछ लिया जाए कि झारखंड राज्य गठन के समय प्रमंडल की संख्या कितनी थी, अनुमंडल की संख्या कितनी थी, जिलों की संख्या कितनी थी, तो ये कोरिलेट करके आप लोग को इस प्रकार रिकॉल करते हुए आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रस्तावित उप राजधानी नहीं है, इनमें से कौन सी प्रस्तावित उप राजधानी नहीं है झारखंड की? जैसा कि झारखंड की अभी उप राजधानी अभी बात करते हैं तो वह राजधानी है दुमका। और इसी प्रकार 3 अभी और उप राजधानियों को नाम से प्रस्तावित किया गया है। तो इनमें से कौन सी राजधानी प्रस्तावित है? एक मेदिनीनगर प्रस्तावित है, चाईबासा भी प्रस्तावित है, गिरिडीह भी प्रस्तावित है। बट यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं आदित्यपुर की, किसकी? आदित्यपुर की, तो यह आदित्यपुर है जो कि वह प्रस्तावित उप राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुमला जिला का कौन सा प्रखंड किसी जिला के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है? गुमला का कौन सा ऐसा प्रखंड है? गुमला का कौन सा ऐसा प्रखंड है जो कि अन्य किसी जिलों के साथ, चाहे वो झारखंड के जिले ले ले या फिर हम लोग कोई अदर राज्य के जिले ले लें, तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं गुमला किसी भी अन्य जिला के साथ अपनी सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो वह गुमला जिला का कौन सा प्रखंड है? वह गुमला जिला का गुमला प्रखंड ही है। अगला प्रश्न है, गुमला जिला छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों के साथ सीमा स्पर्श करती है? गुमला जिला, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गुमला जिला छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों के साथ सीमा स्पर्श करती है? गुमला जिला छत्तीसगढ़ के इनमें से कौन से जिलों के साथ सीमा स्पर्श करती है? तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे बिलासपुर, जशपुर, ऑप्शन ए और बी दोनों या फिर केवल ए।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर और जसपुर, इन दोनों जिलों के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? गुमला जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो गुमला जिला का यदि हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई बात करते हैं, और यहाँ पे बेसिकली आप लोग को इसके यूनिट पर काफ़ी जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिट पे हो सकता है आप लोग का मीटर पूछ लिया जाए, फीट में भी पूछा जा सकता है। तो यदि हम लोग गुमला जिला का समुद्र तल से ऊंचाई फीट मीटर में यदि हम लोग बात करते हैं, तो मीटर में कितना हो जाता है? 652 मीटर। मीटर में गुमला जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 652 मीटर। यहाँ पे यदि फीट में बात की जाए तो 2139 फीट। कितना? 2139 फीट, 2139 फीट ये समुद्र तल से ऊंचाई है गुमला जिले की फीट में। अगला प्रश्न है, झारखंड में लिंगानुपात की दृष्टि से गुमला जिला का स्थान कौन सा है? झारखंड में यदि हम लोग बात करते हैं लिंगानुपात की दृष्टि से, किस दृष्टि से? लिंगानुपात की दृष्टि से गुमला जिला का स्थान कौन सा है 24 जिलों में से? तो इन 24 जिलों में से यदि गुमला जिला का बात करते हैं लिंगानुपात की दृष्टि से, तो चौथा नंबर पर आता है। कौन सा नंबर पे आता है? चौथा नंबर पे आता है। इस क्वेश्चन से भी कोरिलेट करके हम लोग यहाँ पे बेहतरीन प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है। सबसे पहले यदि यहाँ पे जिला स्थान पूछा लिया गया है इस प्रश्न के अनुसार, तो चलिए सभी जिला स्थान के मुताबिक हम लोग सभी प्रश्नों को यहाँ पे जो 4 प्रश्न आप लोग के रिकॉल करवाए गए थे उस सभी चीज़ों को हम लोग चलिए यहाँ पे पुनः रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है पॉपुलेशन की दृष्टि से, तो गुमला में यदि कुल पॉपुलेशन की बात की जाए तो कितना है? 10,25,213। ये कुल पॉपुलेशन, इतने जनसंख्या गुमला ज़िले में निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से गुमला ज़िले का स्थान बात की जाए तो 16वां स्थान पर ये आता है। वहीं पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो एरिया, गुमला ज़िला का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? 5360 किलोमीटर स्क्वायर, 5360 किलोमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गुमला ज़िला का 2400 जिला में से स्थान है, दूसरा स्थान। वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो गुमला जिले में जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना है? 191। और इस जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से गुमला जिला का स्थान कौन सा है? 22वां स्थान। वहीं पे यदि हम लोग लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो लिंगानुपात की दृष्टि से गुमला जिले का स्थान, गुमला जिला में यदि लिंग अनुपात बात करते हैं, लिंगानुपात है 993। कितना? 993। और लिंगानुपात की दृष्टि से जैसा कि ये प्रश्न में भी हम लोगों ने देखा कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान। तो देखिए यहाँ से काफ़ी बेहतरीन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ से 8 प्रश्न आप लोग के होंगे, जैसा कि एक तो कुल पॉपुलेशन पूछ लिया जाएगा, कुल क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, और लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा स्थान है, डेंसिटी के दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो इधर 4 प्रश्न, इधर 4, यानी कि 8 प्रश्न यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग के पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए उसी से रिलेटेड है जो कि अभी हम लोगों ने जस्ट देखा। गुमला जिला का शहरी क्षेत्रफल कितना है? ओवरऑल यदि हम लोग क्षेत्रफल बात करते हैं तो गुमला जिला का जो ओवरऑल क्षेत्रफल कितना देखें तो पूरा मिला करके क्षेत्रफल है 5360 किलोमीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? शहरी क्षेत्रफल। तो गुमला जिले का जो शहरी क्षेत्रफल है वह कितना है? 26.70 किलोमीटर स्क्वायर, 26.70 किलोमीटर स्क्वायर। और ये जो देख पा रहे होंगे 53.33, 5333.30 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका ग्रामीण क्षेत्रफल है गुमला जिला का। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्या है? गुमला जिले में अनुसूचित जनजाति कहने का तात्पर्य है शेड्यूल ट्राइब, एसटी। तो एसटी का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है गुमला जिले में? इसका प्रतिशत आ जाता है 68.94%। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला जिला का कामडारा प्रखंड किस उपखंड में स्थित है? गुमला जिला का कामडारा प्रखंड है, यह किस उपखंड? उपखंड से शब्द से आप लोग आई होप सो कि आप लोग वाकिफ ही होंगे। उपखंड कहने का तात्पर्य है उप विभाजन, उप डिवीज़न, या फिर इसी को हम लोग उप संभाग, या इसी को हम लोग पूरा प्रचलित जो फेमस नाम है अनुमंडल। नाम याद रखिएगा 4, एक ही शब्द के 4 हम लोग अनेक अनेक नाम से जानते हैं। एक तो अनुमंडल हो गया,
उप विभाजन हो गया, उप डिवीज़न हो गया, उप संभाग हो गया, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। तो किस उपखंड के अंतर्गत ये कामडारा प्रखंड आता है? ये कामडारा प्रखंड यदि हम लोग बात करते हैं, ये बसिया किसके अंतर्गत आता है? बसिया अनुमंडल के अंतर्गत में ये आता है। अगला प्रश्न है, गुमला जिला के गुमला विधानसभा क्षेत्र से 2009 में विधायक पद पर थे। गुमला जिला के गुमला विधानसभा क्षेत्र से 2009 में विधायक पद पर कौन थे? 2009 में, ये डेट देख लीजिएगा, 2009 में इंडिकेट किया गया है, ये नहीं कि यहाँ पे वर्तमान की जिक्र की गई है, 2009 में बोला गया है। तो 2009 में कौन थे? तो 2009 में थे कमलेश उरांव। कौन? कमलेश उरांव। अगला प्रश्न है, गुमला जिला के प्रथम डीसी कौन थे? गुमला जिला के जो प्रथम उपायुक्त डीसी, तो गुमला जिले के प्रथम जो डीसी का नाम क्या चीज है? गुमला जिले के जो प्रथम डीसी रह चुके हैं द्वारिका नाथ सिन्हा। अगला प्रश्न है, गुमला जिला का 1% कितना है? गुमला जिला का 1% कितना है? तो गुमला जिले में 1% बात करते हैं तो 26.92% है। शंख नदी की कुल लंबाई कितनी है? जो शंख नदी चैनपुर प्रखंड, गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से इसका उद्गम होता है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो शंख नदी की कुल लंबाई बात की जाए 240 किलोमीटर। कितना है? 240 किलोमीटर है। और दक्षिणी कोयल का कुल लंबाई है 285 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बाघमुंडा जलप्रपात गुमला जिले के किस प्रखंड में अवस्थित है? बाघमुंडा जलप्रपात गुमला जिले के किस प्रखंड में अवस्थित है? तो ये जो बाघमुंडा जलप्रपात है यह गुमला जिले के बसिया प्रखंड में अवस्थित है। कौन सा प्रखंड में? बसिया प्रखंड में। कौन सा प्रखंड? बसिया प्रखंड। और रायडी प्रखंड में यदि बात करते हैं तो रायडी प्रखंड में कौन सा जलप्रपात है? रायडी प्रखंड में प्रेमाघाट जलप्रपात है। और बिशुनपुर, जो बिशुनपुर प्रखंड है, इस बिशुनपुर प्रखंड में शेरका जलप्रपात है। पशुपत संप्रदाय से संबंधित रखता है। किससे संबंधित रखता है? पशुपत संप्रदाय से संबंधित रखता है। कौन सा मंदिर है जो कि वह पशुपत संप्रदाय से संबंधित रखता है? टांगीनाथ धाम मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी मिट्टी गुमला जिले में पाई जाती है? इनमें से कौन सी मिट्टी है जो कि वह गुमला जिले में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, यानी कि ये दोनों मिट्टी। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में झारखंड की आशा किरण बारला ने कितनी पदक जीती? तो आशा किरण बारला के द्वारा कितने पदक जीते गए थे? इनके द्वारा कुल पदक की बात करते हैं तो 2 पदक जीते गए थे और दोनों के दोनों गोल्ड थे। दोनों के दोनों कौन से पदक थे? दोनों के दोनों गोल्ड पदक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि गुमला जिला, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, गुमला जिला में अवस्थित ऋषियामुख चोटी का उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ऋषियामुख जो चोटी है इसका उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है? वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, इसका उल्लेख रामायण में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? साकमचारी के नाम से जाना जाता है। गुमला जिले के विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? गुमला जिला के विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो गुमला जिला के जो भी विधानसभा क्षेत्र है ये किस लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं लोहरदग्गा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में। किसके अंतर्गत में आते हैं? लोहरदग्गा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में। तो ये हम लोगों ने देखा इस प्रैक्टिस सेट के तहत 20 प्रश्न। और आपको ये प्रश्नों का संग्रह किस प्रकार लगा सो आप लोग जरूर है जो कि कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक देने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट, एक बार पुनः अपडेट दे दिया जा रहा है, जो भी कैंडिडेट यदि आप इस बुक के जो भी कंटेंट दिए गए हैं, इस बुक के कंटेंट को यदि अभी तक आप लोगों ने इस कंटेंट से नहीं जुड़ा है तो आप इस कंटेंट से जुड़ जाइए। चूँकि यहाँ पे बेहतरीन लेवल पे जिस प्रकार यहाँ पे 20 प्रश्नों का संग्रह देखने को मिला, इसी प्रकार 15 प्रैक्टिस सेट और एग्ज़ाम का लेवल, क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट में संकलित किया गया है। इसी के अकॉर्डिंग पूरा आप लोग का 15 सेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये बुक यदि आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ये अभी आप लोग का जैसा कि ऑफर चल रहा है तो 25 दिसंबर, ये तो 25 दिसंबर हो गया, यानी कि ये
आप 26 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में कितना अंतिम आप ये देख सकते हैं डेट 26 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच मात्र आप इस बुक के कंटेंट को 49 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस बुक के कंटेंट से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 91 42 38 70 21 9142387021। मात्र ये 49 रुपया में ये आप लोग का 5 जनवरी तक ये सिर्फ आप लोगों के लिए रहेगा। फिर पुनः ये 99 रुपया इस बुक का प्राइस कर दिया जाएगा।